हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक किया है वो है ह्यूमन ईयर। उसमें हमने डिस्कस किया है कि साउंड वेव ऐसे ऐसे आती है, आगे फॉरवर्ड होती है, हमारे माइंड की तरफ जाती है, फिर हमारा माइंड उसका मीनिंग हमें बताता है कि वो क्या साउंड है, किसका साउंड है। फाइन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड एज अ स्टिमुलस। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि साउंड वेव होती क्या है। ओके, सो साउंड एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है, चलो देखते हैं। फिजिकल मूवमेंट डिस्टर्ब्स द सराउंडिंग मीडियम दैट इज एयर एंड पुशेस द एयर मॉलिक्यूल्स बैक एंड फोर्थ। सो बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे। फिजिकल मूवमेंट किस चीज़ की होती है? जिस चीज़ से भी साउंड निकल रही है, साउंड आ रही है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे आगे जो एयर है, हवा है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो वो वाइब्रेशन होते हुए धीरे धीरे आगे फॉरवर्ड होते होते जब किसी के कानों तक जाती है तो वो उसको साउंड की तरह सुनाई देती है। तो जब भी किसी चीज़ से साउंड निकल रहा है तो वो कैसे हमारे कानों तक जा रहा है कि उसके आगे की जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं और वो वाइब्रेशन आगे आगे ट्रांसफ़र होते होते वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ वो हमें सुनाई देती है। तो ये जो फिजिकल मूवमेंट है ये किसकी बात कर रहे हैं? ये एयर के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर? तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सपोज साउंड यहाँ से आ रही है तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स ऐसे बैक एंड फोर्थ होते हैं, ठीक है। मतलब आगे पीछे ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते होते आगे के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आगे आगे वाइब्रेट करते हैं और ये धीरे धीरे ऐसे साउंड वेव बन जाते हैं, ठीक है। अब ये साउंड वेव बन जाता है। साउंड वेव जैसे कि वेव्स होती है पानी में, आपने देखा होगा कैसे लहर होती है, वेव्स होती है, तो बिल्कुल वैसे ही साउंड वेव की शेप होती है। सो यही चीज़ साउंड वेव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 1100 फीट पर सेकेंड, 1100 फीट पर सेकेंड की स्पीड पे ट्रैवल करता है। यही साउंड वेव्स जब आगे हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमारे कान का जो ये पार्ट है जिसे हम पिन्ना बोलते हैं, ये साउंड वेव्स कलेक्ट करके अंदर कैनल में भेजते हैं जो हमारे ईयर ड्रम तक जाता है। और बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारा साउंड है या साउंड वेव है, टेक्निकली साउंड वेव होता है, हम साउंड बोल देते हैं वैसे, इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है? डिस्टेंस ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। देखो ये साउंड वेव है तो इसमें जो ये ऊपर वाला कर्व है इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट और जो ये नीचे वाला कर्व है इसे हम बोलते हैं ट्रफ। तो अब एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है? जब क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मतलब क्रेस्ट का जो ये डिस्टेंस है और ट्रफ का जो ये डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, उतना ज़्यादा साउंड है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, मतलब साउंड का बहुत ज़्यादा बड़ा साउंड है। जितना इसमें डिस्टेंस कम है उतना कम साउंड है, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब साइकिल्स पर सेकेंड। अब साइकिल्स क्या चीज़ है अब यहाँ पे? देखो हम इस चीज़ को साइकिल बोलते हैं। ये जो यहाँ से ऐसे ऐसे वेव जा रही है इसे हम साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल होती है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल होती है। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल होती है। कहने का मतलब ये है कि एक साइकिल के अंदर एक क्रेस्ट आता है और एक ट्रफ आता है। फाइन। तो एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल्स बनते हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और आपको पता है इसकी स्पीड कितनी फास्ट है, तो एक सेकंड में काफ़ी सारे ऐसे साइकिल्स बनते होंगे, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है हर्ट्स और स्मॉल सिंबल है HZ, ओके। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो एक सेकंड में बहुत सारे साइकिल्स बन जाएंगे, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो एक सेकंड में कम साइकिल्स बनेंगे। फाइन। उसके बाद जो हमारी थर्ड टर्म आती है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या चीज़ है?
डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट, या फिर हम यहाँ पे ट्रफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो क्रेस्ट हैं, क्रेस्ट मतलब कि ये जो ऊपर का टॉप कर्व है और ये जो ऊपर का टॉप कर्व है, इन दोनों क्रेस्ट के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये कितना दूर दूर बन रहे हैं इसको वेवलेंथ बोलते हैं। और ये हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ये जो दो ट्रफ हैं, एक ये वाला ट्रफ और एक ये वाला ट्रफ, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। ओके, तो अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गया है। तो एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। When the wavelength increases, frequency decreases. When the wavelength decreases, frequency increases. So frequency जो है अगर वो बढ़ेगी तो wavelength कम होगी, और अगर wavelength बढ़ेगी तो frequency कम होगी। उल्टा है इससे। जैसे यहाँ देखो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, तो 1 सेकेंड में ज़्यादा साइकिल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे वेवलेंथ देखो कितनी छोटी है, वेवलेंथ कम है यहाँ पे, ठीक है। दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस कम है। ये देखो यहाँ पे कितना कम डिस्टेंस है, यहाँ पे कितना कम डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये 1 सेकेंड में इतने सारे साइकिल्स बन रहे हैं। अब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है वहाँ वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। ये देखो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया वेवलेंथ का। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा वेवलेंथ का, क्योंकि पास पास हो जाएंगी। और फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो दूर दूर रहेंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद है डायमेंशंस ऑफ साउंड। ये भी 3 हैं, लाउडनेस, पिच और टिम्बर। लाउडनेस क्या होती है? मतलब कि हमें कितनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है, कितनी कम आ रही है, उसे लाउडनेस बोलते हैं। तो वो अगेन एम्पलीट्यूड, मैंने आपको बताया कि ज़्यादा आवाज़ होगी तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा एम्पलीट्यूड है तो लाउडनेस वही हुआ, ज़्यादा एम्पलीट्यूड है तो लाउडनेस हो जाएगी, कम एम्पलीट्यूड है तो सॉफ्टनेस हो जाएगी आवाज़ की, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है डेसिबल्स, जिसे हम शॉर्ट में डीबी बोलते हैं, ओके। उसके बाद है पिच। पिच क्या होता है? बहुत हाई और लो। जैसे आपने सुना होगा सिंगिंग में सारे गामा पा होता है, तो जब हम सारे गामा पा बोलते हैं तो धीरे धीरे पिच हाई होती जाती है, तो उसको हम पिच बोलते हैं, फाइन। फिर है टिम्बर। टिम्बर है नेचर और क्वालिटी ऑफ ए साउंड। अब आपको पता है कि सब चीज़ की साउंड अलग अलग होती है। किसी की वॉइस की साउंड अलग होती है, ड्रम की साउंड आ रही है तो वो भी अलग है, इंजन की साउंड है तो वो भी अलग है, तो उसे हम टिम्बर बोलते हैं, जो अलग अलग तरह की साउंड होती है, ठीक है। तो ये डायमेंशंस ऑफ साउंड है, लाउडनेस, पिच और टिम्बर, ओके। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतनी पिच ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिख रही है तो यहाँ पे पिच भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशंस भी आपको याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अटेंशनल प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे और नोट्स का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।